अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ज़कात का बयान। ज़कात क्या है, तो देखिए पूरी वीडियो एंड तक। तो ज़कात फ़र्ज़ है एक मुसलमान पर, और इसका इनकार करने वाला काफिर और ना देने वाला फासिक व जहन्नमी और अदा करने में देर लगाने वाला गुनहगार और मर्दुश शहादा है। नमाज की तरह इसके बारे में भी बहुत सी आयतें और हदीसें आई हैं जिनमें ज़कात अदा करने की सख्त ताकीद है, और ना अदा करने वाले पर तरह तरह की दुनिया और आखिरत की अज़ाबों और वईदें आई हैं। अब मसला है कि अल्लाह के लिए माल के एक हिस्सा का जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, किसी फ़कीर को मालिक बना देना, उसको शरीयत में ज़कात कहते हैं। मसला, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चंद शर्तें हैं। अब वो चंद शर्तें एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। पहला तो मुसलमान होना चाहिए, यानी काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा, बालिग होना चाहिए, नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा, आकिल होना चाहिए, यानी दीवाने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। चौथा, आज़ाद होना चाहिए, यानी लौंडी और गुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पाँचवा, मालिकी निसाब होना चाहिए, यानी जिसके पास निसाब से कम माल हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। छठा, पूरे तौर पर मालिक होना, यानी उस पर कब्ज़ा भी हो तब ज़कात फ़र्ज़ है, वरना नहीं। मसलन किसी ने अपना माल ज़मीन में दफन कर दिया और जगह भूल गया, फिर बरसों के बाद जगह याद आई और माल मिल गया, तो जब तक माल न मिला था उस ज़माना की ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि निसाब का मालिक तो था मगर उस पर कब्ज़ा नहीं था। सातवां है कि निसाब का कर्ज से फारिग होना। मसलन किसी के पास 1000 रुपया है मगर वो 1000 का कर्जदार भी है, तो उस पर माल कर्ज से फारिग नहीं, लिहाजा उस पर ज़कात नहीं है। आठवां, निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया यानी आदमी को ज़िंदगी बसर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मसलन अपने रहने का मकान, जाड़े गर्मियों के कपड़े, घरेलू सामान यानी खाने पीने के और खाना पकाने के बर्तन, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, मेज़ें, चूल्हे, पंखे वगैरह, इन मालों में ज़कात नहीं है, क्योंकि ये सब माल और सामान हाजत असलिया से फारिग नहीं है। नौवां, माल निसाब पर 1 साल गुज़र जाना, यानी निसाब पूरा होते ही ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, बल्कि 1 साल तक वो निसाब मिल्क में बाकी रहे तो साल पूरा होने के बाद उसकी ज़कात निकाली जाए। अब इसके बाद मसले आते हैं कि सोने का निसाब 7.5 तोला और चांदी का निसाब 52.5 तोला है। सोने चांदी में 40वां हिस्सा ज़कात निकाल कर अदा करना फ़र्ज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि सोने की ज़कात सोने में और चांदी की ज़कात चांदी में ही की जाए, बल्कि ये भी जायज़ है कि बाज़ार भाव में सोने चांदी की कीमत लगा कर रुपया ज़कात में दें। तो ये था ज़कात का बयान। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़कात किन किन लोगों को ज़कात का माल देना मना है और किन को देना चाहिए, किन लोगों को हमें ज़कात का माल नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह की और भी दीनी इस्लामी मालूमात के लिए मेरे चैनल अल्फाज़ आयशा को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको और हम सबको नेक राह पे चलने की तौफ़ीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।